ओम शांति। जनवरी मास, वर्ष का प्रारंभ और प्रथम मास ही, जिसमें नंबर 1 आत्मा ने हम सबके आदि पिता, यज्ञ पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति प्राप्त की। इस मास में संपूर्णता के वाइब्रेशंस फैले हुए हैं। हम सबका भी अनुभव है कि इस मास में स्वतः मन अंतर्मुखी होता जाता है। बाबा हमारे नैनों के सामने रहते हैं और सूक्ष्म में इतनी मदद रहती है कि इस मास में जो हमारी तपस्या होती है, जो अवस्था रहती है, अंदर ही अंदर सूक्ष्म में जो अलौकिक अनुभव होते हैं, उसमें बाबा की बहुत मदद रहती है। और मास की तुलना में इस मास में हमें सूक्ष्म में बाबा का साथ मिलता है, मदद मिलती है। और जब अंतर्मुखी बनते हैं तो स्वयं की उन्नति के लिए अवश्य ही विचार चलते हैं। हम सभी ज्ञानी तो आत्माओं का लक्ष्य तो बाबा ने जो दिया है वो हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट है। हमने व्यक्तिगत अपने लिए क्या लक्ष्य बनाया है, वो हर एक का अपना अपना है। सबसे पहले तो जीवन में लक्ष्य की जरूरत क्या है वो समझ में आना चाहिए। दुनिया में हजारों रोज जन्म लेते हैं, लाखों हजारों जीते हैं और लाखों रोज जाते भी हैं। दुनिया किसके जीवन को याद करती है? जो कुछ स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं और समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ करके जाते हैं, दुनिया उसको याद करती। इस अलौकिक संसार के अंदर भी हम लाखों ने अलौकिक जन्म लिया है। हम लाखों भाई बहनों को अलौकिक जीवन मिला है, लेकिन इस अलौकिक जीवन की सार्थकता तब है जब लक्ष्य से जीते हैं, लक्ष्य से मरते हैं।
जब लक्ष्य निश्चित होता है तो हमें एक दिशा मिल जाती है, जिस दिशा में हम अपनी शक्तियों को सार्थक करते हैं, सफल करते हैं, लगाते हैं। अगर लक्ष्य नहीं है तो जैसे पतवार के बिना नाव है इस संसार सागर में, इस बेहद के ब्राह्मण परिवार के अंदर अगर लक्ष्य नहीं है तो हम भटक सकते हैं, अनेक बातों में मूंझ सकते हैं। इसलिए केवल इतना पर्याप्त नहीं कि हमें भगवान मिल गया, भगवान से सत्य ज्ञान मिल गया, ये सौभाग्य की बात है। हमारे श्रेष्ठ कर्मों के फल की बात है कि हमें भगवान मिल गए हैं। भक्ति का फल सत्य ज्ञान मिल गया, लेकिन उस सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुझे करना क्या है? मुझे करना क्या है? मुझे बनना क्या है? मुझे कराना क्या है? ये तीनों बातें हमारी बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए। दुनिया तो भटक रही है क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। इसलिए अपनी समझ अनुसार जीवन के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए उनको जो समझ में आता है वो क्षेत्र चुनते हैं। हमें बाबा का सत्य ज्ञान मिला है, हमने समय को परख लिया है, इसलिए हमने यह आध्यात्मिक क्षेत्र चुना है। हम इस क्षेत्र में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं और इसी कार्य के लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भगवान मिलने के बाद, सत्य ज्ञान मिलने के बाद अब मुझे क्या बनना है? हमारे सामने रोल मॉडल कौन है? सिर्फ कहने की बात नहीं, अपने आप को कन्विंस करें कि सच में ब्रह्मा बाबा को मैं रोल मॉडल समझ रही हूं और उसको प्रैक्टिकल फॉलो कर रही हूं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। कहने के लिए कहना कि ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, वही मेरा रोल मॉडल है। प्रैक्टिकल में हम किसको फॉलो कर रहे? ब्रह्मा बाबा हर बात में सामने रहे तो लक्ष्य निश्चित स्पष्ट होने से हम अपनी समग्र शक्तियों को
उस एक दिशा में लगा सकते हैं और इससे ही सफलता मिलती है। व्यक्ति 5-5 फीट 50 जगह खोद ले, इससे पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह 500 फीट खोदेगा, 250 फीट खोदेगा तो पानी निकलेगा। एक ही जगह माना लक्ष्य, उसी के पीछे मेहनत, तो कुछ हम बन सकेंगे। इसलिए केवल इस खुशी में नहीं चलना है कि हमें भगवान मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, भाग्य है, दुनिया को मेहनत है, हमें स्वयं भगवान सामने है, पूरा ज्ञान बुद्धि में है। पर सत्य ज्ञान, सत्य बात को प्राप्त करने के बाद मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सामने रखो। बाबा कहते हैं ना रोज साकार मुरली में, एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, बाबा कहते पॉकेट में। अपने राजाई का फोटो रखो। ये सब क्यों बाबा कहते हैं? लक्ष्य की स्मृति होनी चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर हम चल पड़े हैं, ज्ञान और योग के मार्ग को हमने अपनाया है। लक्ष्य क्या है? कहां जाना है? किस ऊंचाई तक पहुंचना है? मंजिल कौन सी है? उसके लिए व्यक्तिगत चिंतन करना होगा। बाबा ने ऊंचे पे ऊंचा लक्ष्य हमें दिया है, वही लक्ष्य मैंने स्वीकारा है। ये हमें अपने आप में देखना है। जीते तो हर कोई है ब्राह्मण जीवन में, पर आप देखते हैं ऐसे ही समय कई बार चला जाता है। इधर सेवा करो, उधर सेवा करो, यहां बैठो, वहां ज्ञान की बात करो, ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। पर एक लक्ष्य पूर्वक करना, संकल्पबद्ध होकर करना, उससे कुछ अचीवमेंट होती है, कुछ हम सिद्ध कर पाते। भक्ति में भी मेहनत करते, ज्ञान से ज्यादा हम तप कष्ट भक्ति में लेते हैं। लेकिन क्यों बाबा इसको भटकना कहते? क्योंकि लक्ष्य बिगर और सही समझ बिगर मेहनत करना, वो भटकना है। कितना व्रत उपवास तीर्थ यात्रा यज्ञ योग होम हवन दान पुण्य कथा कीर्तन क्या नहीं करते हैं मेहनत, पर बाबा कहते हैं ये भटकते हैं क्योंकि सही लक्ष्य नहीं, सही समझ नहीं। राम की जीवन कहानी सुनते हैं, कृष्ण की जीवन कहानी सुनते हैं, हमें क्या बनना है कोई लक्ष्य नहीं, स्वयं के लिए कोई आत्मलक्षी दृष्टिकोण नहीं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है।
है ना। राम हो गए महान, कृष्ण हो गए महान, हनुमान महान हो गए, सीता महान हो गई, पर हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है? कोई आत्मलक्षी दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए हजारों बार रामायण सुनने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी खुद राम जैसे नहीं बन पाते हैं, अर्जुन की तरह खुद नष्टो मोहा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लक्ष्य नहीं, सही समझ नहीं। यहां बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है। ऐसे हम नहीं कह सकते पहले मंदिर में रोज जाते थे, अब सेंटर में रोज जाते। कई ऐसे कहते हैं, नहीं, वो अलग चीज है। ये पुरुषार्थ है। रोज क्यों ज्ञान सुनते हैं, रोज क्यों योग करते हैं, क्यों नियम धारणाओं में रहते हैं? लक्ष्य है। लक्ष्य पूर्वक जो मेहनत की जाती है सही समझ के साथ, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। लक्ष्य की दिशा में उठाया हुआ हर सही कदम हमें मंजिल के समीप ले जाता है। इसलिए बाबा मिले हैं, बाबा का सत्य ज्ञान मिला है। अब मेरा लक्ष्य क्या है? अब मुझे क्या करना है? गांधी जी का स्वप्न था सुराज्य स्थापन करना, रामराज्य स्थापन करना है। ये विजन था। उसके लिए पर्पस बनाया कि पहले स्वराज्य प्राप्त करना होगा। बिना स्वराज्य के सुराज्य नहीं बना सकते। और उसके लिए मूल्य निश्चित किए कि स्वराज्य भी कैसे लाना है, सत्य और अहिंसा के द्वारा। तो इसी प्रकार हम सबको भी बाबा ने विजन दिया है। ऐसा सुखमयी सतयुगी दैवी संसार बनाना है, जिसका बाबा ने पूरा वर्णन किया है। कैसा संसार, और ऐसा संसार बनाने के लिए हमें लक्ष्य दिया कि हमें देवता बनना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, बाबा कहते हैं ना, सिर्फ देवता नहीं, देवताओं में भी सर्वोच्च श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। और उसके लिए प्रैक्टिकल में, संगम युगी जीवन में ब्रह्मा बाप समान बनना है, जिसका जीवन कर्म चरित्र हमारे सामने स्पष्ट है। तो पहले व्यक्तिगत खुद के लिए लक्ष्य बनाए, मुझे कैसा बनना है। कई बार हमारा अंदर में
और बात होती है, तो यथाशक्ति जो बन सकेंगे वो बन जाएंगे। हाँ? नहीं, लक्ष्य ऊंचा सदा होना चाहिए। कहते ना, लक्ष्य कभी नीचा ना, लक्ष्य चुक माफ, नहीं लक्ष्य नीचा। लक्ष्य सिद्ध ना कर सके वो माफ हो सकता है, कितना भी पुरुषार्थ करने के बावजूद भी लक्ष्य नहीं सिद्ध कर पाए, चलो वो माफ होता है। पर जिसने लक्ष्य ही नीचा कर दिया, हल्का बना दिया, उसको माफ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने हाईएस्ट लक्ष्य दिया और हमें भी वही लक्ष्य स्वीकार हो कि आमूल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन, बिल्कुल ब्रह्मा बाप जैसा, और कोई जैसा नहीं। क्योंकि बाबा ने वही कहा है, सी फादर फॉलो फादर। तो अपने आप को लॉजिकली कन्विंस करें कि ऊंचे लक्ष्य के साथ चलना है। दूसरी बात, लक्ष्य सिद्धि का आधार लक्ष्य दाता कौन है उसके महत्व पर होता है ना। जीवन में देखो, बहुत छोटी सी बात, भाई हम ये काम करके आओ, तो हम पूछते हैं किसने कहा? अच्छा, दादी ने कहा तो मुझे करना ही होगा। हाँ? फलाने ने कहा, बड़ी दीदी ने कहा, मुझे करना ही होगा। लक्ष्य देने वाला जितना ऊंचा, लक्ष्य को प्रैक्टिकल करने की शक्ति हमारे में आ जाती। कोई सामान्य ने नहीं कहा है, अच्छा फलाने ने कहा, पहले मैं वो करूंगी, बाद में दूसरी बात। तो रोज हम बुद्धि में लाएं, कौन कह रहा है मनुष्य से देवता बनो? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है। कौन हमें कह रहा है कि ब्रह्मा बाप समान बनो? साक्षात भगवान, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, स्वयं परमात्मा हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। तो जितना ऊंचा लक्ष्य और लक्ष्य दाता, उतनी ऊंचाई हमें स्वयं में भी लानी होगी, और आती है अगर ये स्मृति रहे। क्यों बाबा कहते हैं ना, कल या मुरली में ही था ना, आजकल की मुरली में, कि हर चित्र में लिख दो भगवान वाच, शिव भगवान वाच। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ने जो हमें कहा। तो हमारी साधारणता असर नहीं करेंगी, स्वयं भगवान ने कहा है, ये कहने से बुद्धि उनकी भी ऊंची बन जाती। तो हमें कौन लक्ष्य दे रहा है? जैसे कल की मुरली में था ना, बाबा कहते हैं कि बाबा कहने से, पिता कहने से साधारण हो जाता है। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा कहते हैं तो ऊंचाई बुद्धि में आती है।
इसलिए रोज बुद्धि में लाएं कि स्वयं भगवान आकर हमें कह रहे हैं। कोई ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमारी नहीं कह रही है, हम आपस में एक दो को नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अब चक्र चढ़ती कला में जा रहा है, समय चढ़ती कला में जा रहा है। उस समय अपने आप को ऊंचा चढ़ाना सहज हो जाता है। तो जैसे लौकिक पढ़ाई में भी जितनी फेमस A1 स्कूल होंगी, कॉलेज होंगी, यूनिवर्सिटी होंगी, जितना अच्छा प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा, उतना व्यक्ति में भी निष्ठा आती है, सिंसियरिटी आती है। जब हम डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं पढ़ाई में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आप सबको पता होगा कि जो वेल नोन रिनाउंड यूनिवर्सिटीज होती है, वो उस स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है और पढ़ाने वाला कौन है, यह सामान्य बात नहीं है, यह सत्संग की बात नहीं, साधारण बात नहीं है ना। ऊंचेते ऊंचा भगवान वो पढ़ाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी है, वो लक्ष्य दे रहा है। तो अपने आप हमारी लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनेगी, सिंसियरिटी आएगी। और जितनी ऊंची पढ़ाई लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि कॉमन स्ट्रीम में जाने वाले स्टूडेंट और जो ऐसे अच्छे ऊंची स्ट्रीम में पढ़ते हैं, है ना, जैसे कोई आर्ट्स कॉमर्स लाइन में जाता है, वो स्टूडेंट को आप देखो, और जो साइंस इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन के तरफ जाते हैं, उनकी सिंसियरिटी में अंतर होता है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? कौन हमें आह्वान कर रहा है? स्वयं भगवान ने कहा है। ये बुद्धि में रहने से लक्ष्य को साकार रूप देना सहज हो जाता है। और तीसरी बात, कि जब लक्ष्य हमने निश्चित किया, बाबा जैसा बनना है, तो दुनिया में भी आप देखो जो PhD करते हैं, ऊंची डिग्री डॉक्टरेट प्राप्त करते हैं कोई एक सब्जेक्ट में, न सिर्फ मास्टरी लेकिन अथॉरिटी, एक्सपर्टीज प्राप्त करना है, तो उसमें विद्यार्थी की खुद की सिंसियरिटी बहुत होती है। देखो, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं, और जैसे जैसे हायर एजुकेशन होता जाएगा, स्टूडेंट को खुद मेहनत करनी होती है। उसको PhD में खुद मटेरियल इकट्ठा करना होता है और थीसिस बनाना होता है ना।
कुछ एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन मेहनत उसकी होती है। तो उस प्रकार हम भी अपने जीवन के अंदर समझे कि जितना ऊंचा लक्ष्य हमने लिया है, जितनी ऊंची मंजिल, जितनी ऊंची पढ़ाई, हमारा उसी में एकाग्र होना जरूरी। तभी हम उसकी डेप्थ में जा सकते हैं और उनके विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं। तो एकाग्रता, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, घड़ी घड़ी लक्ष्य बदले नहीं, घड़ी घड़ी लक्ष्य हल्का न करें। लक्ष्य जो ऊंचा लिया है उसी के प्रति एकाग्रता, और उसके लिए जो हमारे ज्ञान और योग में सही अर्थ में महारथी भाई बहने हैं, अनुभवी भाई बहने हैं, उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनके अनुभवों का ज्ञान हमारे पास, उनका संग हो तो हम बन सकते हैं। हमने देखा कई बार लक्ष्य के लिए हम कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना है, लेकिन आपस में ही एक दो के संग, एक दो की मत पर चलते रहते हैं हम। जो हमारे से सीनियर्स है, बड़े हैं, महान है, अनुभवी है, उनके संग में, उनके मार्गदर्शन पर नहीं चलते। वो भी जरूरी है, तो हम उसमें प्रोग्रेस कर सकेंगे, गहराई हमारे पास आती जाएगी। और आप देखिए, जितना ज्ञान की गहराई आएंगी, ऑटोमेटिक आप में मैच्योरिटी, परिपक्वता स्वतः आने लगेगी, और एक अथॉरिटी हमारी समझ में, स्थिति में डेवलप होती जाएगी। एक रॉयलिटी हमारे में आती जाएगी। प्रैक्टिकल में लक्ष्य अचीव हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, उनकी ये निशानियां हैं कि निष्ठा आएगी, एकाग्रता आएगी, परिपक्वता आने लगेगी, वो एम्बॉडीमेंट, वो मूर्त स्वरूप हम बनते जाएंगे। कहते हैं ना, पढ़ाई से क्वालिफिकेशंस आते, यहां भी प्रैक्टिकल में जितने ऊंचे लक्ष्य के तरफ हमारी प्रगति हो रही है, तो हमारे अंदर क्वालिटीज आती जाएगी। इसलिए मूल जरूरी है कि दिल से स्वीकार हो लक्ष्य का कि मुझे ऐसा बनना ही है। कहते हैं ना कि जब पांडवों और कौरवों की बाण विद्या की परीक्षा ली गई, तो केवल एक अर्जुन था जिनको सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता था। केवल पक्षी, और पक्षी की आंख में भी वो पॉइंट ही दिखाई देता था, और इसलिए वो सफल हो सका। बाकी जो थे उनको आसपास की 50 बातें दिखाई देती थी। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए एकाग्रता चाहिए कि और कोई बातों में इंटरेस्ट ना हो, और कोई दिखाई ना दे हमें।
जब तक और बातें दिखाई देती है, फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये तो बरोबर पुरुषार्थ नहीं करता है, और बातें दिखाई देना, माना लक्ष्य में एकाग्र हम नहीं। जिनको फर्स्ट क्लास लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, वे औरों को देखते ही नहीं कि और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, पीरियड मिस कर रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि मुझे पढ़ना है और मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना है, तो अपनी पढ़ाई में एकाग्र और सिंसियर। तो अगर लक्ष्य को जीवन में लाना है, साकार करना है, लक्ष्य जितना ऊंचे ऐसे लक्षण लाने हैं, तो मुझे और सब बातों से हटना होगा और उस एक मुख्य बात पर मेरा हर समय मन एकाग्र होना चाहिए। और एकाग्रता का अर्थ सिर्फ योग में बैठे तब मन एकाग्र करने की बात नहीं है। एकाग्रता का अर्थ है प्रैक्टिकल कर्म भी हमारे उसी लक्ष्य की दिशा में चलने वाले। माना कर्म में एकाग्रता की मेरे कर्म भी लक्ष्य को सिद्ध करने वाले। यहां सिर्फ योग में बैठे तब मानसिक एकाग्रता की बात नहीं कि प्रैक्टिकल मेरे हर कदम मंजिल की ओर जाने वाले हों, उसमें विचलितता ना। तो शायद बाबा बहुत प्यार से, रहम भाव से, क्षमा भाव से हमें चला रहे हैं, उसके उल्टे एडवांसमेंट को लेकर, है ना, हम कई बार अलबेले हो जाते हैं या बाबा के साथ साधारण रूप से पेश आते हैं। जो बाबा ने कहा ना कि मुख्य दो कमजोरियां, अलबेलापन और आलस्य, वो भी रॉयल रूप का आलस्य। ये नहीं कि सुबह नहीं उठते हैं, उसमें भी वो सब तो प्राइमरी चीजें हैं। ब्राह्मण बनते ही दिनचर्या बदलती है, जीवन बदलता है। इसलिए अब आलस्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सुबह उठते नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति निष्ठा न रहना और दूसरे कारण, बहाने, उदाहरण देकर अपनी कमजोरी को चलाते रहना, वो अलबेलापन है। इसलिए अलबेलापन और आलस्य को खत्म करने की एक ही विधि है। अलबेला वही होगा, आलसी वही होगा जिसने ज्ञान के गहरे राजों को समझा नहीं, जिसने अपने आप को पहचान लिया है, बाप को पहचान लिया है, समय को पहचान लिया है, वो अलबेला हो ही नहीं सकता है। अलबेलापन का दोष दूसरे नंबरवार पुरुषार्थियों को हम नहीं दे सकते हैं कि हमारे साथी ऐसे हैं, हमारा सेंटर ऐसा है, हमारे निमित्त ऐसे हैं। ये सब बात करने वाला स्पष्ट है कि वो अपने लक्ष्य में एकाग्र रहे। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति था, गरीब था और अपने जीवन में बहुत शराबी, कबाबी, जुआरी था।
और उसके 2 बेटे थे और दोनों के जीवन अलग अलग, एक बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ा और एक कुछ भी नहीं पढ़ सका। तो जब दोनों से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़े, भटकते रहे, तुम्हारी लाइफ कुछ बनी नहीं, तो उसने बोला उसका कारण मेरा बाप है, क्योंकि वो शराबी जुआरी था, तो हमारे उन्नति और आगे बढ़ने के लिए कुछ उसने किया ही नहीं। और उसी के एक भाई दूसरे भाई को पूछा कि तुम इतना पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ गया, तो बोलो उसका कारण मेरा पिता है, क्योंकि जब पिता मेरा भटक रहा था, जुआरी शराबी कबाबी था, तो मैं जाग गया कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे अपने जीवन को अच्छी तरह आगे बढ़ाना है ना। तो ये हम कई बार व्यक्ति को, हमारे परिवार को, सेंटर को, निमित्त को, संगठन को कारण बताते हैं, लेकिन जिसको बनना है उसके लिए कोई कारण नहीं है, बाबा कहते। मुरली में आता है, बाबा के अव्यक्ति महावाक्य है। कहीं कहते ना हमारे सेंटर में भट्ठी ही नहीं रखते हैं जो हम योग तपस्या कर सके। तो बाबा ने उत्तर दिया है कि जब से संगम युग में प्रवेश किया है, अनादि योग भट्ठी का प्रोग्राम मिला ही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सुविधा नहीं थी, आयोजन नहीं था, मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए हम कुछ नहीं बन सके। एटलीस्ट बाबा के इस ज्ञान मार्ग में हम ये कारण नहीं कह सकते, क्योंकि मुरली के रूप में साक्षात भगवान हमारे सामने उनकी हर श्रीमत के साथ स्पष्ट है। इसलिए जो मैं शब्द कह रही हूं कि निष्ठा, सिंसियरिटी, एकाग्रता, वो बहुत जरूरी है। इससे हम लक्ष्य को कर्म में साकार कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो इस वर्ष के लिए बाबा ने हमें 2 लक्ष्य दिए। देखो, जैसे जैसे समय अंत के तरफ जाता है, बाबा सार का भी सार बता रहा है। बस सिर्फ इस पर आप कंसंट्रेट रहो, बाबा कहते हैं। जैसे देखो, सर्वगुण संपन्न बनना है तो एक एक गुण धारण करने की मेहनत की बात नहीं। बाबा ने कहा सर्वगुणों को जीवन में लाना है तो मूल 7 अनादि गुणों पर ध्यान दो, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, यह आत्मा के अनादि मूल 7 गुण हैं। जो उन पर कंसंट्रेट रहेगा वो अपने आप उनमें सभी गुण आएंगे, क्योंकि बाकी सारे गुण, देवी गुण, इन मूल ईश्वरीय गुणों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। और मूल 7 गुणों में भी बाबा ने कहा कि आत्मा के परम धाम में ओरिजिनल 2 गुण जो है शांति और पवित्रता, उस पर आपको एकाग्र होना है। तो कितना सहज बाबा ने बना दिया है। इस प्रकार अब आप देखिए 31 दिसंबर की मुरली में बाबा ने नए वर्ष के लिए हमें 2 लक्ष्य दिए। एक तो स्वयं के लिए लक्ष्य दिया कि अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है, वो लक्ष्य को लक्षण में लाना है, तो सिर्फ एक ही पुरुषार्थ,
कि देही अभिमानी की नेचर नेचुरल बनाओ। देही अभिमानी स्थिति निरंतर रहेगी तो बाप समान बनना सहज हो जाएगा। तो कितना इजी पुरुषार्थ है, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है। अपने देह से न्यारे अपने असली आत्म स्वरूप में हमें स्थित रहना है। सिर्फ स्मृति की बात नहीं, सिर्फ आत्म दृष्टि की बात नहीं, आत्म स्थिति। बस एक ही पुरुषार्थ पर हमें कंसंट्रेट होना है। और आप सबका भी अनुभव होगा कि हम देह भान से डिटैच अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा के तरफ भी अटेंशन जाता है, ऑटोमेटिक मन बुद्धि बाबा से जुड़ जाते हैं और स्व में स्थित होने से ऑटोमेटिक हमारे अपने ओरिजिनल गुण इमर्ज होते जाते हैं। तो ये एक पुरुषार्थ जिसके लिए बाबा होमवर्क हमें देते रहते हैं कि 24 बार अभ्यास करो। इसका अर्थ ये है, बाबा ने कहा ना कि बाबा ये बार बार ट्रायल कराना चाहते हैं ताकि समय पर हम उस स्थिति में स्थित हो सके। तो इस बात से हमें समझ जाना चाहिए कि समय कितना नजदीक है, परिस्थितियां कैसी आनी है वो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं और उनके प्रभाव से मुक्त रहने की सहज विधि भी बाबा बता रहे हैं कि आत्माभिमानी स्थिति ही सेफ्टी की स्थिति है। ऑटोमेटिक आप इविल, नेगेटिव, हर प्रकार के वाइब्रेशंस प्रकृति और व्यक्ति के प्रकोप से अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो प्रैक्टिकल में ये पुरुषार्थ और हर कर्म बाबा से वेरीफाई करें, है ना। कहीं भी अगर हम मूंझते हैं, किसी से भी राय लेने का कोई मौका नहीं है, तो बाबा कहते हैं ना, उस क्षण ब्रह्मा बाप से वेरीफाई करो कि मेरी जगह ब्रह्मा बाबा इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते, तुरंत जवाब मिलेगा। और रोज मुरली के रूप में तो बाबा हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए हमें श्रीमत का पता नहीं है या हमने बाबा को देखा नहीं है, ये कारण हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बाबा क्या थे वो मुरली ही बताते। बाबा का चिंतन जो मुरली से मिलता है वो ही हमें बताता है कि बाबा कैसा होगा। जैसे कहते हैं ना भी, वाणी से प्राणी परखा जाता है। व्यक्ति कैसी बात करता है उससे उनकी क्वालिटी समझ में आ जाती, उनकी वाणी से उनकी रॉयलिटी, उनकी ऊंचाई क्या है वो पता चल जाता है। तो बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा का चिंतन
मुरली ही ब्रह्मा बाप की छवि है, तस्वीर है। भले हमने इन आंखों से ना देखा, लेकिन ज्ञान नेत्र से मुरली में हम देखते हैं कि बाबा क्या होंगे, कैसे ऊंचे होंगे। और दूसरा एक लक्ष्य जो बाबा ने हमें इस वर्ष के लिए दिया है कि एक भी आत्मा वंचित ना रह जाए, उनको संदेश मिल जाए। तो व्यक्तिगत हम अपना प्लानिंग करें कि मेरे पास जिस प्रकार का समय है, योग्यता है, साधन है, उस हिसाब से आत्माओं को संदेश देने का मैं किस प्रकार का कार्य कर सकता हूं, वो हम हर एक प्लानिंग कर लें। समय कितना है, साधन क्या है मेरे पास, और योग्यताएं कौन सी। और सबसे उत्तम सेवा का साधन हमारा अपना आचरण, हमारा अपना जीवन व्यवहार, हमारा अपना प्रैक्टिकल लाइफ। अगर सच में हम योगी हैं, देही अभिमानी स्थिति के पुरुषार्थी है, तो हम अपने आचरण से, चलन से, चेहरे से भी आत्माओं को संदेश दे सकेंगे, आध्यात्मिकता के तरफ खींच सकेंगे। ईश्वरीय परिवार के अंदर भी हम अनेकों को प्रेरणा देने के लिए, जागृत करने के लिए, हिम्मत और शक्ति देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसलिए प्लानिंग करें, उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, और उसको प्रैक्टिकल में हम लाते जाएंगे तो एक तरफ कर्तव्य भी हमारा संपन्न होता जाएगा, और दूसरे तरफ हमारी स्थिति भी बनती जाएगी। और जब स्थिति बनती जाती है तो ऑटोमेटिक, जैसे एक पुष्प का होना ही सुंदरता बिखेरना है, एक पुष्प का होना ही सुगंध बिखेरना है, सूर्य का उपस्थित होना ही प्रकाश और ऊर्जा फैलाना है। उससे अतिरिक्त और कोई मेहनत उसे नहीं करनी होती। सूर्य को कोई प्लान नहीं बनाना पड़ता है कि मैं रोशनी कैसे दूं, ऊर्जा कैसे दूं, क्योंकि वो स्वयं रोशन है, ऊर्जा का स्रोत है। उनकी उपस्थिति ही अपने आप ऊर्जा और रोशनी फैलाती है। तो अब जो सेवा, जिस रूप से बाबा हमें कहते हैं कि हम अपनी स्थिति से सेवा करें, तो अंदर से बनते जाएंगे, तो बस हमारी उपस्थिति, हमारा अस्तित्व ही आत्माओं को प्राप्ति और अनुभूति कराता जाएगा, है ना। तो ये है कि हम बाप समान सहज बन सके, उसके लिए प्रैक्टिकल में कैसे लक्ष्य को जीवन में लाते जाएं। अगर इस प्रकार की समझ, चिंतन और एकाग्रता हमारी रहेगी तो हम सब बन सकेंगे। और मैं समझती हूं कि हम सब ब्राह्मणों का अब यही काम बाकी रहा है, अपने आप को बनाना, है ना। अपने आप को बस बाबा जैसा बना देना, यही एक कार्य हम सबका बाकी रहा है, और वो हमें करके ही रहना है। ओम शांति।